हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। और इसमें हम सारे बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हैं जिसमें 6 मेजर एग्जाम है, जैसे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क और एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, तो ये एक रेगुलर सीरीज है हमारी जिसमें मंडे टू फ्राइडे लेक्चर आते हैं। और मंडे टू फ्राइडे जो क्वांट का लेक्चर है वो शाम को 7 बजे आपको मिलता है। तो आप सीरीज को लगातार फॉलो करें। दिन में रीजनिंग का लेक्चर भी आता है 2 बजे, इंग्लिश 4 बजे, करंट अफेयर्स 5 बजे और शाम को 7 बजे आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं प्री प्लस मेंस। ठीक है भाई, तो पहले प्री फिर मेंस पूरा का पूरा पढ़ेंगे, तो आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करें। तो आज बारी क्वांट की है। ठीक है, तो क्वांट का जो लेक्चर है नंबर 17 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 3 डिस्कस होगा। अब इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं, 1 और 2। 1 में बिल्कुल बेसिक चीजें हमने की थी, सेकंड में हमने प्रैक्टिस की थी, और आज थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस पार्ट नंबर 3 के अंदर। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के 16 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ और वहां जाकर के ये प्लेलिस्ट है कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को ओपन करो, उसमें आपको सारे पिछले लेक्चर भी मिल जाएंगे और आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पिछले लेक्चर भी जरूर पढ़िएगा, तभी आगे आने वाले लेक्चर समझ में आएंगे। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद देखो, एक जो स्मार्ट बच्चा है ना, जो बहुत जल्दी सेलेक्ट होता है, वो एक काम जरूर करता है, वो जो भी एग्जाम टारगेट करता है उसके प्रीवियस ईयर पेपर पहले देख लेता है। कैसे? उससे आइडिया आ जाता है उसे कि एक तो प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, किस तरीके से नए पैटर्न के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो पूरा स्टडी करता है, फिर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाता है। इससे उसे समझ में आ जाता है कि जल्दी चीजों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ये काम आप भी कर सकते हो। आपको आरबीआई, आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई, इन सब के प्योर कलर के प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 4 साल के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों के पेपर है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड कर लो, एक बार देखो, मजा आएगा चीजों को समझने में। मैं तो बता दूंगा कि ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, जब खुद से देखोगे तो पता चलेगा यार इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं और जर्नी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर आप इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं, पिछले 16 लेक्चर आपने देखे हैं और 17th लेक्चर आज आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, कि रिक्वेस्ट नहीं, ये सजेशन है कि ये बैंकिंग एग्जाम का हमारा महापैक है। अगर आप इसके साथ इस कोर्स को भी फॉलो करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और स्मूथ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आप इस यूट्यूब सीरीज को प्रैक्टिस के लिए यूज करिए, और यहाँ पे जो है ये सारी क्लासेज रिकॉर्डेड दी गई है। ठीक है, जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है, प्री से लेके मेंस तक बिल्कुल सारा रिकॉर्डेड, और साथ के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्री और मेंस के, पिछले 1 साल की करंट अफेयर वीकली और मंथली एमसीक्यूज भी है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आईबीपीएस पीओ वाला भी, एसबीआई पीओ वाला भी। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर की क्लासेज हैं, और टेस्ट अलग से, मिनी मॉक टेस्ट अलग, फुल आपके पीओ के अलग, क्लरिकल के अलग, सबके फुल लेंथ टेस्ट, प्री मेंस सारे एग्जाम के, सारे पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज टेस्ट, तो इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ है इसके अंदर। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इस कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा। और इस कोर्स से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पे जाकर के आप इस कोर्स से जुड़ सकते हो, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तो वहां से भी आप एनरोल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट है www.edutap.in, इस पे जाकर भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सबसे आसान तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और एनरोल करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पिछली 2 क्लासेज में हमने, पहली क्लास में तो ये समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा बेसिक पार्ट, दूसरी क्लास में हमने प्रैक्टिस करी प्री लेवल के सवाल। आज थोड़ा सा प्री प्लस मेंस मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हाई लेवल होगा, ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट आपको चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा अलग टाइप की इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये मैंने बताया था पहली क्लास में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आप ये सारे के सारे डाउनलोड भी कर सकते हो। इन हर एक लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ और डाउनलोड कर लो। हर रोज पीडीएफ आ जाती है, जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ वहीं मिलती है। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारा कंटेंट, स्ट्रेटेजी वीडियोस डालते रहते हैं।
ठीक है। चलो, तो ये इक्वेशन लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में हमने जाना, हाउ टू फाइंड रूट्स, ठीक है, रूट निकालने का बेसिक फॉर्मूला, फिर डायरेक्ट मेथड बताया था मैंने रूट्स निकालने का, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे, फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स कैसे बनाया जाता है ये भी हमने बताया था, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था कि नेचर ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है, कि कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें बी और सी अगर दोनों पॉजिटिव है तो रूट्स उस इक्वेशन के नेगेटिव होंगे, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, बी पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है लेकिन सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस की थी, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप पिछले 2 पार्ट भी जरूर देखें, ठीक है, उसके बाद अगले पार्ट पे चलें, ठीक है। तो ये 4 चीजें मेनली हमने डिस्कस की थी, ये यहाँ पे भी लिखी हुई है। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं में पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे थोड़ा थोड़ा टाइम में आप सबको दूंगा, क्योंकि आप सोल्व कर पाए ना कर पाए पर समझें जरूर, ठीक है। देखो क्या है, द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन y इज लेस देन इक्वल टू x, मैच द कॉलम अकॉर्डिंगली। वो कह रहा है कि x ग्रेटर होना चाहिए y से, ठीक है, ये x है तो ये x है और यहां से y के रूट आएंगे तो x ग्रेटर होना चाहिए y से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा ऐसे सवालों में पहले नेचर ऑफ रूट चेक कर लो। नेचर ऑफ रूट क्या होता है कि इस इक्वेशन के रूट पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, क्या होगा। अब देखो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। यहां सी नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब यहां देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहां पे आओ, देखो अगर मैं यहां से उठा लूं ए का मैच किसके साथ बनेगा। अब ए का मैच क्या डी के साथ बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो हमें नहीं पता, तो डी के बारे में हम श्योर नहीं है, ठीक है। सिर्फ इससे ही ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव है तो एक्स ग्रेटर कहां हुआ, तो ई के साथ तो इसका कोई मैच नहीं बनेगा भाई, ठीक है, ई के साथ कोई मैच नहीं बनेगा। डी के बारे में अभी श्योर नहीं है तो इसको टिक कर लिया हमने। फिर ये देखो इसके दोनों रूट नेगेटिव है लेकिन इसका एक रूट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाला तो इससे ग्रेटर होगा, तो ए का एफ के साथ भी कोई मैच नहीं बनेगा। तो अब आप ऑप्शन पे जाओ, जहां भी ए का ई और एफ के साथ कोई मैच है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। देखो ए का एफ के साथ ई के साथ यहां मैच है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ए का ई के साथ मैच है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ए का ई के साथ मैच है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है भाई। चलो अब देखो दोबारा से, अब बी उठा लो, ये बी है, ठीक है भाई। बी का क्या, बी का डी के साथ मैच बन सकता है, बन सकता है, हो सकता है ये नेगेटिव वाला इन दोनों से ग्रेटर हो भाई। क्या बी का ई के साथ कोई मैच बन सकता है, बी का ई के साथ कोई मैच नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बी का एक रूट नेगेटिव है और ई के दोनों रूट पॉजिटिव है तो ये कैसे ग्रेटर हो सकता है। तो कहीं पे अगर बी का ई के साथ मैच दे रखा है तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहां दिया है यह भी दिया है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा भाई, बाकी तो बचा ही नहीं ना। तो मतलब आपने सिर्फ देख करके ही, सिर्फ नेचर ऑफ रूट से ही इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया, ठीक है। अदरवाइज आपको पहले 6 की 6 इक्वेशन सोल्व करनी पड़ती, कितना मुश्किल होता है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो इन सब चीजों का, तो ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो जरा, ऐसा नहीं है कि हर बार यही चीज वर्क कर जाएगी कि नेचर ऑफ रूट से ही पता चलता जाएगा, जरूरी थोड़ा है, मर्जी है उसकी, कभी दे देगा कभी नहीं देगा, ठीक है। देखो द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन y इज लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। जो x है x वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है y के, ठीक है, यही तो मतलब हुआ इसका। अब देखो ऐसा कहां हो सकता है, अब अगर ग्रेटर और इक्वल है तो इसमें तो हमेशा रूट निकालने ही पड़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आप चेक कर सकते हो, देखो जैसे ये नेगेटिव है तो इसका एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, इसका एक ही रूट होगा जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे नेगेटिव पॉजिटिव तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, इसका एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है।
और यहां से भी एक ही रूट होगा जो कि पॉजिटिव होगा भाई। क्लियर है। अब अगर रिलेशन बनाऊं, क्या ए का मैच बन रहा है किसी के साथ, ए का मैच बन रहा है, ए क्या डी से ग्रेटर है, कैसे ग्रेटर है, ये तो नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो डी के साथ ए का कोई मैच नहीं है। ठीक है। क्या ए का एफ ई के साथ बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसका एक रूट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जब भी ऐसा होता है तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता, तो ये भी नहीं बनेगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव वाला इससे ग्रेटर कैसे हो जाएगा, तो ए का किसी के साथ कोई मैच नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगर कहीं ए का यूज है, ये यूज है ए का, यहां भी यूज है ए का, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो। ठीक है भाई। अब उसके बाद सी ई सी एफ, सी को चेक कर लो, अब ये सी है। ठीक है। अब ये सी है, अब सी देखो, सी का एक रूट ही है, पॉजिटिव है सिर्फ। ठीक है। और ये दोनों रूट पॉजिटिव है। ठीक है। ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हो सकता है इसके इक्वल हो, इससे ग्रेटर हो, ये पॉजिटिव है। ठीक है। तो अब ये तो पॉजिटिव, यहां से तो एक ही रूट आएगा, यहां से भी एक ही रूट आएगा, तो एफ के साथ तो बनेगा नहीं। अब एक ही रूट आएगा, या तो वो बड़ा होगा, या वो बराबर होगा, या छोटा होगा, तो वो तो बन ही नहीं सकता। तो सी का एफ के साथ तो कोई मैच नहीं है। ठीक है। अब सी का डी के साथ या ई के साथ मैच हो सकता है, लेकिन इसके साथ देखते हैं। अब पहले यहां से क्यूब देखो कि ये किसका क्यूब है भाई, तो लास्ट नंबर का क्यूब कर लेते हैं हमेशा, 2 का क्यूब 8, फिर ये 2 डिजिट छोड़ देते हैं, ये लाई करता है 1 और 2 का क्यूब के बीच में, तो ये किसका क्यूब है, 18। तो x की वैल्यू यहां से 18 आई। और अगर आप इसी इक्वेशन से देखोगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 to 4 होगा, तो यहां से जब स्क्वायर रूट लोगे तो y के 2 रूट आएंगे, +18 और -18, तो इसके साथ ठीक मैच बैठता है। तो c का मैच e के साथ बैठ रहा है भाई, क्योंकि जो 18 है वो इक्वल भी है और ये 18 -18 से ग्रेटर भी है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो c का e के साथ मैच बनेगा, तो c का f के साथ नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है। ऐसे करके चेक करना है, तो बहुत शानदार तरीका है, आराम से बना सकते हो, लेकिन इससे पहले के लेक्चर देखे हुए होने चाहिए, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है। चलो, जिन बच्चों ने देखे उनसे तो हो ही रहे होंगे क्वेश्चन आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। ठीक है। कहने को रूट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि रूट की वजह से फंस जाएगा ये क्वेश्चन। 5√2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0, 8y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो जो सम ऑफ रूट है वो 1 ही होना चाहिए, और प्रोडक्ट 5√2 इंटू -3√2, तो 5 3 जा 15, √2 2 तो 30, प्रोडक्ट होनी चाहिए माइनस की 30। ये कब पॉसिबल है, जब एक रूट 6 हो और एक रूट 5 हो, लेकिन सम ये है प्रोडक्ट ये है, तो मतलब ये नेगेटिव है, तो एक रूट -5 होगा, एक 6 होगा भाई, यही तो होगा। तो अब इसके जो रूट आएंगे रियल, यहां से दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का 6 ये प्लस का 5, और डिवाइड बाय ये 5 रूट। ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5√2। ठीक है। दूसरा, आपको इस इक्वेशन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप एक सिंपल सा आइडिया लेते ना। ये देखो, ये सी नेगेटिव है, अगर ये सी नेगेटिव है तो इसका एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यहां भी सी नेगेटिव है, इसका एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और जब भी ऐसा हो तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। ठीक है। मगर फिर भी मैंने आपको बता दिया एक इक्वेशन सोल्व करके कि रूट कैसे निकलते हैं, बट यहां पे रूट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है भाई, बात समझ आई सबको। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रूट वाली इक्वेशन है और इस बार पूछी गई थी ये एसबीआई के अंदर। ठीक है। एसबीआई के अंदर पूछी गई थी इस बार, तो ध्यान रखना एक आध आ जाती है, तो ये रूट वाली इक्वेशन आप सबको निकालनी आनी चाहिए। निकालते कैसे हैं वो मैं सिखा दूंगा आपको, बड़ा मेहनत करनी है यार, ये बात ध्यान रखना, यहाँ फ्री पढ़ाया जा रहा है, कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है आपको, मतलब पेड कोर्सेज में नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है। तो इसकी कदर करिए, इसलिए एक लाइक और एक शेयर तो आपका बनता ही है। ठीक है। और कमेंट भी आप सबको करना है भाई, बताया करो कैसे लग रहे हैं लेक्चर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। देखो, गिवन बिलो आर टू इक्वेशंस, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन you have to determine the relation between the two quantities. You should use the given data to choose among the possible answers. अब पहली जो इक्वेशन है देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x माइनस 42,
जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार दो रूट होंगे जिनका सम तो बन रहा है 5√3 और प्रोडक्ट बन रही है -42। अब क्या करें? कुछ नहीं करना। जो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो स्टेप एक्स्ट्रा क्या है समझो। आपको यहां से ये वैल्यू गायब कर देनी है। कितना बचा? 5। और यहाँ पे जो वैल्यू गायब करी है ना, उसके अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर दो। तो 3 से क्या कितना? आपको ऐसे दो रूट सोचने जिनका सम 5 और प्रोडक्ट -14 हो। ऐसे दो रूट क्या होंगे? 7 और -2। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? भाई सम 5 है और प्रोडक्ट ये है। अब जो चीज गायब करी थी वो इनके साथ अटैच कर दो। तो 7√3 और -2√3। तो ये दो रूट बन गए भाई, लेकिन ये रियल रूट नहीं है। अब वो वाला तरीका तो लगाना ही है, इन दोनों का साइन चेंज होगा। तो एक माइनस का 7√3 और दूसरा प्लस का 2√3। तो ये दो रूट आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है भाई, अब यहां पे आ जाओ इस इक्वेशन में। अब यहां भी देखो जो सम है वो -8√2 होगा और जो प्रोडक्ट है वो 30 होगी। तो ये कब पॉसिबल है? ये देखो √2 गायब करेंगे तो -8, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 15। अब ये कब पॉसिबल है? जब -5 और -3 हो। साथ में ये रूट लगा दो तो -5√2 और -3√2। और जब रियल रूट लोगे इसके तो दोनों का साइन चेंज होगा। तो 5√2 और 3√2 ये इस इक्वेशन के रूट आ गए और ये इस इक्वेशन के रूट है। अब देखो कौन ग्रेटर है कौन नहीं। अब √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 होती है और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है। अब ये तो ग्रेटर है इन दोनों से, तो y ग्रेटर है x से। अब ये वाली वैल्यू इससे तो ग्रेटर है। अगर यहां रखोगे ना 2 इंटू 1.41 तो ये समथिंग 14 दूनी 28, तो 2.8 समथिंग, सॉरी 1.73 रखेंगे तो 3.68 समथिंग आएगा। और यहां रखोगे 3 इंटू √2 तो ये 4.2 समथिंग आएगा। तो y ग्रेटर देन x ही होगा। ठीक है, तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? y इज ग्रेटर देन x। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट। ठीक है, फटाफट बनाओ, सबका बनना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे क्वेश्चन है। बड़ी मेहनत लगती है ये सब चीजें डिजाइन करने में, लेके आने में, और आप एक कमेंट नहीं करते हो यार। तो सेशन को लाइक और कमेंट जरूर किया करो। देखो x² -8√2, तो सम होना चाहिए -8√2 और प्रोडक्ट होनी चाहिए 30। तो √2 गायब करेंगे -8 और यहां से बचेगा कितना? 15। तो -5 -3। तो √2 साथ में अटैच हो जाएगा। तो x के रियल रूट आ जाएंगे 5√2 और 3√2। ठीक है, सेम यहां से बनाओगे सम -8√3 प्रोडक्ट क्या? 45। ठीक है, तो माइनस का 8 3 से गायब करोगे 5, तो ये भी -5 और -3। ठीक है, √3 तो लगेगा ही। जब रियल रूट लोगे तो ये प्लस का 5√3 और ये 3√3। ठीक है, अब फंस जाएगी वैल्यू। ये वैल्यू फंस गई भाई। ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करती है क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है और ये वैल्यू इससे बड़ी है। तो नो रिलेशनशिप कैन बी स्टेब्लिश्ड। क्लियर है? क्योंकि 5 14 पंजे 70 7 पॉइंट समथिंग होगा और ये 5 पॉइंट समथिंग होगा और ये 5 17 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो 8.5 ये 5 पॉइंट समथिंग ये 7, दोनों के मिडल में आ गई तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता क्योंकि एक y की वैल्यू ग्रेटर है x से और एक छोटी है। तो नो रिलेशनशिप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार एसबीआई के पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? 6x²। देखो जब भी ये, अब हमें पता है कि इसका जो रूट सम ऑफ रूट होगा वो यही वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो 3 + 4√3। तो जब भी वो बीच में कुछ साइन डाल के देता ना, देखो प्रोडक्ट क्या? 6 × 2√3 12√3, इनकी भी प्रोडक्ट 12√3 है। ठीक है भाई, तो मतलब यही रूट है। तो -3 -4√3 यही दो रूट है। तो जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, ये 3 और ये 4√3। और डिवाइड बाय किससे? 6 से। तो यहाँ भी 6 से डिवाइड होगा यहाँ भी। तो एक रूट आ गया 1/2 और एक रूट आ गया 2, ये 3√3। ठीक है, एक आ गया 2/√3। तो एक आ गया 1/2, एक आ गया 2/√3। अब यहां से देखोगे, अब देखो यही रूट है 4√3 × 3 12√3 और ये भी 12। तो जब यहां से रूट लोगे
तो दोनों का साइन चेंज होगा 6 और 2√3 और साथ में डिवाइड होगा 3 से, तो एक आ गया 2 और एक आ गया 2/√3। ठीक है, अब कंपेयर करना है, देखो ये 2 तो इन दोनों से ग्रेटर है, अब 2/√3 इसके बराबर है, तो एक बार तो हमें पता चल गया कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब 2√3 और 1/2 इन दोनों का कंपैरिजन करो, 2√3 और 1/2, 2 2 जा 4, √3 तो यही ग्रेटर है भाई, ये इससे ग्रेटर है, तो मतलब रिलेशन क्या बना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है और ऐसे ही आपको सोल्व करना है। बड़ी ही मजेदार चीज है। अब इतना सीख लिया आपने कि अब कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए अगर आप मेहनत करेंगे तो। मेहनत नहीं करेंगे भाई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाओ तो जरा, हरी अप गाइस। सही टाइम है सबके पास, बढ़िया से बना सकते हो। देखो यहां सिंपली आपको सोचना था, ये बी भी पॉजिटिव है और ये सी भी पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ये बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, तो सोल्व करने की भी जरूरत थी नहीं, सीधा पता चल रहा है कि जो x है वो लेस देन y है, तो x इज लेस देन y, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी देखने को मिल जाते हैं जहां पावर 3 होती है, तो पावर 3 वाली इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। देखो एक तरीका तो ये, जैसे ये वाली इक्वेशन उठाते हैं कि x³ माइनस 13x प्लस 12 डिवाइड बाय कितना x माइनस 1, तो एक रूट तो यही होगा भाई, क्योंकि ये 0 के बराबर है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक रूट तो आ गया x इज इक्वल टू 1। दूसरा ऐसे निकालते हैं, फिर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो कि x³ माइनस 13x प्लस 12। ठीक है, और ये x माइनस 1 से जाएगा तो x स्क्वायर, तो ये x इंटू एक्स स्क्वायर x³ और ये बन गया x स्क्वायर। ठीक है, फिर अब इनमें से माइनस करोगे तो ये तो कैंसल, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस, ठीक है 12। अब फिर x से जाएगा प्लस का x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का x, फिर माइनस करोगे तो ये बच गया माइनस का 12x प्लस का 12। ठीक है, अब माइनस के 12 से जाएगा तो माइनस के 12 से गया माइनस का 12x और प्लस का 12, फिर इसमें से माइनस करोगे ये प्लस ये माइनस तो 0, तो एक इक्वेशन ये बच गई। ठीक है, मतलब अब इसके रूट निकाल लो। अब इसके रूट क्या होंगे भैया, ये 4 और -3 जिनका सम 1 हो, प्रोडक्ट ये हो, रियल रूट लोगे तो x की वैल्यू माइनस का 4 प्लस का 3 और यहां से लोगे तो 1, तो 3 रूट ये आगे। एक तरीका ये है सोल्व करने का। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक मेथड। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक मेथड। तो वो सिंथेटिक मेथड क्या होता है, अब सिंथेटिक मेथड में क्या करना है, देखो आपको कि ये एक रूट कितना है 1, ये लिख लो, आपको ऐसे लिखना है x की पावर 3 एक्स स्क्वायर x और जो भी नॉर्मल वैल्यू है वो। अब x³ कितना है 1, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 0, x के साथ कितना है माइनस का 13, c के साथ कितना है 12 और एक रूट कितना है भाई, एक रूट है 1। अब ये नंबर एज इट इज आएगा यहाँ 1, फिर इसकी इससे प्रोडक्ट होगी 1 और ये ऐड हो जाएगा 1, फिर इसकी इससे प्रोडक्ट होगी 1, कितना बच गया 12। अब इसकी इससे प्रोडक्ट होगी ये ऐड हो जाएगा 0, तो ये तो कट गया 0, अब ये बच गया ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये सिंपल वैल्यू, तो ये इक्वेशन बच गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट निकालोगे, सम 1 ये 12, तो 4 और -3 होगा, तो x की जो वैल्यू आएगी -4 और प्लस का 3, ऐसे रूट निकालते हैं। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको सोल्व करो, देखो क्या है,
वाई क्यूब प्लस 5y² -2y -24 डिवाइड बाय y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, होगा। अब देखो यहां पे क्या है, सिंपली कि इस इक्वेशन में y की वैल्यू एक तो 2 आ गई, तो 2 अब यहां पे लिखेंगे y क्यूब के साथ 1, y² के साथ 5, y के साथ -2 और नॉर्मल वैल्यू -24। अब ये एज इट इज आएगा, 2 1 जा 2, ऐड होंगे 7, 2 7 जा 14, ऐड होंगे 12, 12 2 जा 24, ये तो कैंसल। अब ये बच गया y² प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब दो रूट जिनका सम 7 और प्रोडक्ट 12 हो तो 3 और 4 होंगे, तो y के रूट क्या आएंगे -3 और -4, और y का एक रूट क्या था 2, तो ये 3 रूट आ गए y के, और x के 3 रूट आए थे 1 3 और -4। ठीक है, कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं दोनों में, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कांट बी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर है, बात समझ पाए? तो ऐसे करके सोल्व करना है भाई, ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, इस बार पेपर में भी देखा गया है, आई थिंक पता नहीं IBPS में था, पता नहीं SBI में था, बट आते हैं इस टाइप से सवाल। ठीक है, तो इनका ध्यान रखो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसा आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। ठीक है, फटाफट से जाके कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होने वाला है, ये आप सबको कमेंट करके बताना है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा और लेवल आ गया, थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया हमने जानबूझ के, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, आप फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, हरी अप गाइस, फटाफट बनाएं और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से बनाएं भाई सभी। बना, चलो कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसे है, पहले ये इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, फिर ये इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, फिर ये दोनों इक्वेशन बनेंगी। देखो अगर मैं इसको सोल्व करूं पहले, यहां से फोर्थ को b की वैल्यू, ये 29 से गया 1, फिर 174, फिर 6 से जाएगा, तो 16 इंटू 10 160 प्लस 126 286, और ये 256 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी, तो b की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 135% ऑफ 480 प्लस दिस इज इक्वल टू, तो a% ऑफ 320, इसका मतलब है a/100 इंटू 320। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 728 माइनस इसका 135%, इसका 100% लोगे 480, इसका 30% लोगे 10% 48, तो 144, इसका 10% 48 है तो 5% 20। ठीक है, तो 728 में से 480 और 24, ये हो गया 504, 504 और 548 648।
बचा 80। ठीक है, अब ये 0 से 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 80 इंटू 10 डिवाइड बाय 32। 16 से गया 2, 16 से गया 5, 2 से गया 5, तो a की वैल्यू आ गई 25। अब a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू 30, यहां पुट करेंगे। देखो 4x स्क्वायर प्लस 2ax, 2a का मतलब 50x माइनस 116 इज इक्वल टू 0। और यहां a और b दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3y स्क्वायर प्लस 3by, यानी प्लस b की वैल्यू 30 है तो 90y प्लस 15a, 15 इंटू 25 370 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 58 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट ऐसे सोचने जिनका सम 25 और प्रोडक्ट 2 इंटू 58 116, तो प्लस का 29 और माइनस का 4। ये मत सोचा करो कि सर आपके दिमाग में कैसे आ जा रही है ये बात एकदम से, ये रूट होगा। अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ठीक है, कोई जादू नहीं है, कहीं भी नहीं होता है। जितना आप करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी होता चलेगा। ठीक है, देखो अब यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस का 29 और प्लस का 4 और डिवाइड बाय 2 भी होगा, डिवाइड बाय 2। तो एक रूट आ गया माइनस का 14.5 और एक रूट आ गया प्लस का। ठीक है, यहां देखो y को 3 से डिवाइड करें तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट ऐसे सोचिए जिनका सम 30 और प्रोडक्ट 125 हो, तो वो दो रूट होंगे 25 और 5। तो y के रूट आएंगे माइनस का 25 और माइनस का 5। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत क्या है, देखो अब ये जो 14.5 है ना, ये इन दोनों के मिडल में फंस गया। y के दो रूट है माइनस 25 माइनस का 5, x का एक रूट है माइनस का 14.5 माइनस का 14.5। अब ये माइनस का 5 ग्रेटर है, यहां ये ग्रेटर है, समझ रहे हो ना। तो दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऐसे करके आपको इन्हें सोल्व करना था। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क, एक क्वेश्चन अभी ये वाला 9 नंबर आपको होमवर्क दिया था, सभी को आंसर टाइप करना है कमेंट में। ठीक है भाई, और एक क्वेश्चन ये 11 है। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप इसे भी जरूर सोल्व करें और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतना ही पढ़ेंगे हम, 2 लेक्चर पहले, एक लेक्चर ये कंप्लीट है। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, तो कल जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज होगा। ठीक है, बड़े इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस को जिसने सोल्व कर दिया, मतलब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको समझ में आई है कि नहीं। तो अभी हमारा देखो बेसिक कैलकुलेशन हमने पढ़ ली, टोटल 17 लेक्चर में हमने बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, फिर नंबर सीरीज और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्पीड मैथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे अर्थमेटिक प्लस डीआई शुरू करेंगे हम, जिसमें परसेंटेज के साथ साथ, जिसमें अर्थमेटिक के टॉपिक के साथ साथ डीआई होगा, डीआई मिक्सअप होगा, हर चैप्टर का डीआई साथ साथ होगा भाई। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आपने देखना है और सोल्व करना है। ठीक है जी, चलो तो ये सारी चीजें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया, देखो मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूं, ये जो कोर्स है इस कोर्स में एनरोल करिए, इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी तो मजा आएगा। ठीक है, सिंपली गूगल पे टाइप करोगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जा करके आप यहाँ बैंकिंग कोर्स पे जाएंगे। ठीक है, और बैंकिंग कोर्स पे जाने पर आपको यहाँ पे ये दो कोर्स दिखेंगे। तो ये हमारा कोर्स है इस बैंकिंग एग्जाम महापैक में, आप जिसमें 6 एग्जाम के लिए देखो कितना बढ़िया प्राइस में अवेलेबल है, पूरा 1 साल के लिए। आप डिफरेंट वैलिडिटी 18 मंथ के लिए भी ले सकते हैं, 24 2 साल के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ नो मोर पे जरूर जाना, नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लेना कि आपको इसमें क्या क्या डिलीवरेबल मिलेंगे। यहाँ ये डेमो लेक्चर है, ठीक है, डेमो लेक्चर देखना, आपको पता चल जाएगा यूट्यूब पे कैसे पढ़ा रहे हैं, कोर्स में कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कुछ FAQs आपके हो सकते हैं, वो यहाँ पे ये दिए गए हैं। तो पूरा डिटेल में इसके बारे में जान के तब इनरोल करना। ठीक है भाई, तो इनरोल करिएगा, लेकिन पहले डिटेल में जान लीजिएगा। और दूसरा, जिन लोगों को इसके साथ साथ बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ RBI ग्रेड AB की भी तैयारी करनी है, वो हमारे इस पैकेज में जुड़िएगा। अगर आप ये पैकेज में जुड़ेंगे फिर इसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको, यही आपके लिए सफिशिएंट है, ये इसी का एक पार्ट है। ठीक है भाई,
तो इसमें भी फेज़ 1, फेज़ 2 आरबीआई का इंटरव्यू, पूरी गाइडेंस है, सब चीज़ें, और साथ में बैंकिंग एग्जाम, और यहाँ सिर्फ बैंकिंग है। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या फिर वेबसाइट विजिट कर लो, चॉइस आपकी है। और तैयारी करो लेकिन, ठीक है, मेहनत करो, इस यूट्यूब सीरीज को प्रैक्टिस के लिए यूज करो। यहाँ पे डेली एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ भी आपको प्रैक्टिस के लिए चीज़ें, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ मिल जाएगा। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, और कोई लाखों करोड़ों का कोर्स थोड़ा है यार। छोटी सी चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो आपकी रिक्वायरमेंट है सेलेक्ट होने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ गिवन है। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी आप सबके शाम को 7 बजे। नया टॉपिक होगा परसेंटेज। ठीक है भाई, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।